हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। देखें, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने C++ का इंट्रोडक्शन और C++ को क्यों पढ़ रहे हैं एंड उसके बाद C++ से पहले क्या था, फिर C++ को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, ठीक है ना। अब C++ में कौन कौन से प्रोग्रामिंग पैराडाइम होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में कवर कर ली हैं। अगर आपने वो देखनी है वीडियोज़, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप पिछली 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम C++ का फर्स्ट प्रोग्राम सेट करने जा रहे हैं और ये भी हम देखेंगे कि कौन सी इसके अंदर IDE यूज़ करेंगे। IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब जो प्रोग्रामिंग के अंदर कोड आता है ना, वो कोड हम कहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम MS ऑफिस यूज़ करते हैं, अगर हमें डेटा मैनेज करनी होती है तो हम एक्सेल के अंदर लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम वर्ड के अंदर लिखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम किस में लिखते हैं, पावर पॉइंट में लिखते हैं। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग का कोड लिखना है तो हम कहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं IDE, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल यूज़ करेंगे अपना डेव C++। देखें, आप टर्बो भी यूज़ कर सकते हैं, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं और आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ना आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, मैनुअली कोड को रन करवाना पड़ता है। अब अगर आप बिगिनर हो और मैं आपको इन सब चीज़ों में घुमाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पहले आप प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर ले लें, उसके कोड को समझें, उसको रन करा के देखें। जब आप उसमें सेट हो जाएं, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप उन दूसरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। तो ना तो मैं टर्बो को टच करने वाला हूँ, ना तो VS कोड को टच करने वाला हूँ। हम डायरेक्ट डेव C++ को इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी कंपाइलर वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ न्यू फाइल क्रिएट करनी है, इसके अंदर C++ का कोड लिखना है और उसे रन करवाना है, दैट्स इट। बाकी सारा काम ये IDE खुद कर लेगी, ठीक है ना। तो अब ये एक IDE किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। इस पूरे की पूरी IDE को हम सेटअप करेंगे और इसमें फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि किस तरीके से C++ का प्रोग्राम हम डेव C++ के अंदर लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। उसके बाद हम फर्दर अपने कोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है C++ का, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको C++ का कंप्लीट डेवलपर बनाऊंगा, नहीं। मेरा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल समझाना। मैंने आपको ये समझाना है कि वेरिएबल होता क्या है, बनता कैसे है, काम कैसे करता है, बनाना क्यों है। अब जब ये आप समझ जाओगे ना, फिर ही आप अपने लॉजिक बनाना, फिर आपकी मर्जी है जहाँ पे जाके बनाओ। डेटा टाइप क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, लूप क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, ये डिफरेंट क्यों है। मतलब ये जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले समझ में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो सारा का सारा मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको किसी और लैंग्वेज में जाके ये फंडामेंटल सीखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान इस कोर्स के अंदर दीजिएगा और एक एक वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना, या कोई एडवाइस आता है कि सर ये इस तरह से नहीं इस तरह से है, या फिर कोई सवाल है, तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में कर सकते हैं एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि डेव C++ की IDE आप कहां से और कैसे डाउनलोड करोगे और उसको बाद में इंस्टॉल कैसे करोगे और उसके अंदर न्यू फाइल बना के किस तरीके से आप अपना पहला प्रोग्राम रन करवाओगे, ठीक है। कंप्लीटली हम देखते हैं। अच्छा, हम जाते हैं ब्राउज़र पे एंड ब्राउज़र में यहाँ पे हम लिखते हैं डेव C++ 5.11, ठीक है ना। आप ये सर्च कर लें बस, और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, वैसे सजेशंस आ जाएंगे और इंटर कर दें, ठीक है ना। अब आपको बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स खुल जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी सारे जो है ना डाउनलोड करते थे पहले फाइल हिप्पो वेबसाइट से, मैंने भी वहाँ से डाउनलोड किया था और यहाँ पे बिलेट शेड की आ रही है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादा कहीं आपको नेविगेट ना करना पड़े, तो आप क्या करें, ये जो अप टू डाउन वाली वेबसाइट है ना, बिल्कुल इस पर जाके क्लिक कर दें, ठीक है ना। इसको क्लिक करने के बाद इस किस्म का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको कोई डाउनलोड का बटन नहीं मिलेगा। थोड़ा नीचे नेविगेट करें, ठीक है ना। नीचे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन मिलेगा डाउनलोड के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको डाउनलोड करें। अब ये डाउनलोड हो रहा है। वैसे मेरे पास ना डेव C++ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जब तक डाउनलोड हो जाए तब तक मैं उसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, मेरे पास विंडो 10 है और यहाँ पे लिखूँगा ऐड, ठीक है ना। मैं आपको ये स्टेप्स भी समझा देता हूँ ताकि आपके यूज़ में आ जाए, ठीक है ना।
यहाँ पे ये आ चुका है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। आज थोड़ा हैंग कर रहा है लैपटॉप। ओके, ठीक है ना। तो इसमें जो भी मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, वहाँ पे पूरी की पूरी मुझे लिस्ट दिखाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं डेव को ढूंढ के उसको अनइंस्टॉल कर लूँ। तो ये रहा डेव, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करो, कहाँ गया डेव? ओके, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन आएगा, इसको अनइंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। तो ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे यस कर दो। ये मेरे पास डाउनलोड था और इंस्टॉल था, तो मैंने इसको क्या किया है, अनइंस्टॉल किया है, ताकि मैं आपको सही तरीके से और बिल्कुल शुरू से इसको इंस्टॉल करना सिखाऊं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। देखें, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ना, अगर आप बिगिनर हो ना, ठीक है ना, अगर आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो मैं भी आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है, ठीक है ना। लेकिन देखो, जब इंसान को एक चीज़ सही से समझ में नहीं आ रही है, या फिर उसके लिए ज़रूरी है समझना लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने बस अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि मुझे ये समझ में नहीं आएगी, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, अगर आपको एक चीज़ एक बार में नहीं समझ में आ रही, अब दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें। आपकी विलिंगनेस है ना कि आपने सीखना है। जब आप विलिंग होते हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, फिर आप ये नहीं देखने कि मैं कितना जलील हो रहा हूँ इसमें। नहीं, आपने पढ़ते जाना, सीखते जाना, तब तक जब तक आपका कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रगल्स आपको करनी पड़ती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको समझने की कोशिश करनी है। अब समझने की कोशिश करने के लिए आपको बहुत सारी एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ नहीं पाते, ठीक है ना, या आप समझ सकते नहीं, या आपकी बस की बात नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चीज़ें आराम से और एक ही बार में समझ में आ जाती हैं, लेकिन हर किसी का माइंड उतना शार्प नहीं होता, उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा टाइम देना होता है चीज़ों के ऊपर, आप भी अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो और अच्छे तरीके से स्टार्ट ले सकते हो। और उसके बाद प्रोग्रामिंग के अंदर दूसरा होता है प्रैक्टिस। देखो, प्रोग्रामिंग ना यूँ समझो मैथमेटिक्स से ही ड्राइव हुई है। अब मैथमेटिक का पहला लॉजिक क्या है? मैथमेटिक को अगर आपने सही से समझना है तो आपने क्या करना होता है? सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथमेटिक के अंदर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो मतलब आपको प्रोग्रामिंग के अंदर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये भी आपकी अच्छी होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इसको सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे यस कर दो और ये सारा का सारा अनइंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। देखो, यहाँ से डेव हट चुका है और यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर ये डाउनलोड हो चुका है तो जी बिल्कुल, यहाँ से भी डाउनलोड हो चुका है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आएगा मेरे सामने उस आईडी का, जो मुझे इंस्टॉल होने के लिए कहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है डू यू वांट टू अलाउ, जी यस कर दो, ठीक है ना। यस करने के बाद ये स्टार्ट होगा 3% 5 6 7, इसको स्टार्ट रहने दें, ठीक है ना। हम चलते हैं। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट है जो को आपको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ भी नहीं होगा। देखो, ये ना, अगर आपको कोई टीचर कह रहा है या अगर आप कहीं पे वीडियोस देखते हैं कि प्रैक्टिस करो, तो यार मतलब ये चीज़ ज़रूरी है इसके अंदर, या किसी भी चीज़ के अंदर, या कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस और आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, मतलब आप इससे भाग नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से पढ़ो तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो मतलब ज़रूरी है उसके लिए। इंस्टॉलर लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश, यहाँ पे ओके कर दो, ठीक है ना। और ये सारा पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना फिर आप आई एग्री कर लो एंड उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लो। और यहाँ पे आप अपने फ़ाइल की लोकेशन दे दो, ठीक है ना। जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास वहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई और ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाहते हो, अच्छा वो कैसे सेलेक्ट करोगे? सपोज़ करो ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करने के बाद आप चाहते हो कि मैं इसको दूसरी किसी ड्राइव में इंस्टॉल करूँ, तो मैं जाऊँगा दिस पीसी में, और दिस पीसी में मेरे पास है डी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और प्रोग्राम्स, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा, ओके करूँगा, तो ये पूरा पाथ सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कोई दूसरा पाथ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी अपने पूरे के पूरे जितने भी पैकेजेस हैं ना, वो सारे के सारे, चलो जी भाई, सारी लाइब्रेरी सारे पैकेजेस इसने इंस्टॉल कर लिए और हमारा डेव C++ इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि फ़िनिश करना है, और यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट रन करवाना है तो क्लिक कर दें, अगर नहीं करवाना तो छोड़ दें। उसके बाद आप फिनिश कर लो, ठीक है ना। फिनिश करने के बाद आपका डेव C++ ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा ना, तो इसका जो इंटरफेस होगा मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए ओपन होने के बाद ये किस तरीके से दिखाई देगा।
पीसी मेरा आज बहुत स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बुखार शुखार हो गया होगा। ठीक है, अब ये देखो सी प्लस प्लस का ना इंटरफेस है शुरू वाला, ठीक है ना। इसमें आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, आपने कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको ऐसा ही रहने दें, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके कर लें। ओके करने के बाद आपके पास इसका पूरा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप सब स्टेप्स क्लियर करके आओगे ना, तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे को समझने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको प्रोग्राम रन करवाने के लिए चाहिए वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। बस आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, क्या करें, फाइल पे क्लिक करें, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे आएँ, और न्यू पे आने के बाद यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कर्सर को रख के कंट्रोल एन प्रेस कर दें। क्या होगा इससे कि आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप इसका जो है ना फाइल को सेव करने की कोशिश करोगे ना फ़िलहाल, तो ये फ़िलहाल सेव नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। अभी ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है, इसको हम जूम कर सकते हैं। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, कंट्रोल को प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करो आगे पीछे, आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरीके से मूव भी होता है और यहाँ से जूम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम। इस आईडी को समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। अब सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर ना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको एनी हाउ हर फाइल के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर लिखना होता है। अब वो मैं आपको समझाऊंगा, उसकी एक एक लाइन का आपको मतलब समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा काम है हमें सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम रन करके दिखाना है कि वो कैसे रन होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है हैश, यहाँ पे इसको कैंसिल अपना कैपिटल ना रखें, इंक्लूड हैश इंक्लूड, एंड उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आयो स्ट्रीम, ओके। एंड उसके बाद आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एंड एसटीडी, ठीक है ना। उसके बाद सेमी कॉलन, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंट, और यहाँ पे मेन लिखना है। उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज कर लेना है, कब ब्रैकेट ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न को आप टाइप कर दो। इसका क्या मतलब है, ये क्या लिख रहा हूँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि इसका मतलब क्या है और हम समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। फ़िलहाल हमारा काम है इस प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जो कि हमें प्रिंट करा के दिखानी है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सही तरीके से सेटअप हो चुका है, ठीक है। ओके, रिटर्न 0, इन सब का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके बिना तो आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पूरा होगा, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या करना है कि एक स्टेटमेंट कोई प्रिंट करवानी है, तो स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, ठीक है ना, और डबल कोटेशन के अंदर सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो मुस्तफ़, ठीक है ना, और यहाँ पे बस मैं सेमीकोलन दे के इसको सेव करता हूँ। अब इसको सेव कैसे करते हैं, वही कंट्रोल एस प्रेस कर लो, ठीक है ना। कंट्रोल एस प्रेस करोगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे सेव करना है, आप कोई लोकेशन सेंड करते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ C++ कोर्स के नाम से, ठीक है। एंड उसके बाद इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको इसी के अंदर ही हम सेव कर लेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम मेरा जो है ना लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप नाम दे दो क्लास 1। देखो, आपने कोई यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह नहीं देनी है, ऑटोमेटिकली सारा बिल्ड करके बैठा है। अगर आप नीचे देखोगे ना C++ सोर्स फाइल, CPP, CC, ये सारी एक्सटेंशन खुद ही रख के बैठा है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पे क्लास 1 लिख के जो भी आप नाम देना चाहते हो ना वो दे के और यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है ना। तो ये जो आपका फाइल है ना, ये आपका फाइल सेव हो चुका है। अब इसको रन करवाने के लिए ना हमें सबसे पहले इसको कंपाइल कराना पड़ेगा। देखो, कंपाइलर का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है ना वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड को समझता है, जो कि 0 एंड 1 वाला होता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना हमारी, जावा हो या C++ हो या जावा स्क्रिप्ट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, उसका कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग को नहीं पता कि भाई ये क्या, मतलब कंप्यूटर को नहीं पता कि ये कौन सा कोड है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल से क्या होता है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है ना वो पूरा का पूरा चेक होता है। अगर हमारे C++ के सारे रूल क्लियर हैं तो कंपाइलर इसको करेक्ट करेगा और आगे इसको डिफरेंट फाइल्स में एग्जीक्यूट करा के, कन्वर्ट करा के फाइनली वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर समझ जाता है और इसको रन करवाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें कंपाइल करवाना पड़ेगा। अब कंपाइल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखो एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके देखो। यहाँ पे आप आओगे ना,
तो ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये कंपाइल का बटन है। अगर आप इसको प्रेस करोगे ना तो आपका पूरा का पूरा कोड सिर्फ और सिर्फ कंपाइल होगा और उसके बाद यहाँ से आप रन करवा सकते हो। मतलब पहले आपको कंपाइल करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको रन करवाना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो मतलब दो प्रोसेस हो गए, पहले कंपाइल करवाओ फिर रन करवाओ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे वाला एक बटन है, यहाँ पे आप कंपाइल एंड रन बोथ करवा सकते हैं। मतलब आप एक दफ़ा इसको प्रेस कर लो और उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल भी हो जाएगा और उसके बाद रन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी नज़र आ रहा होगा F11 के नाम से, आप उसको भी प्रेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्टकट यूज़ करो तो आप F11 को प्रेस करो, ऑटोमेटिकली ये आपका प्रोग्राम पूरा कंपाइल होगा पहले, ठीक है ना। कंपाइल होने के बाद ये आपको इसका आउटपुट दिखाएगा। देखो इसके अंदर ना डेव C++ के अंदर आपको आपका प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा ना वो इस किस्म की ब्लैक स्क्रीन पे नज़र आएगा, ठीक है ना। ब्लैक स्क्रीन में भी ये जो अपना डैश वाली लाइन है ना, इसके ऊपर आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, हेलो मुसफ़ लिखा था और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ब्लैक स्क्रीन में वो हेलो मुसफ़ नज़र आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो एग्जैक्टली। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको कोई एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा के दिखाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सी आउट एंड माई नेम इज़ जेरी, ठीक है ना। हम इसी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है ना। इसको भी हम जब सीखेंगे तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। दोबारा F11 करते हैं, ठीक है ना। अब हेलो मुसफ़ के साथ माई नेम इज़ जेरी भी आ जाएगा, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये सही तरीके से क्यों नहीं हुआ है, दोनों चिपक गए हैं, न्यू लाइन में क्यों नहीं आया है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपको बस ये समझना है कि आपका कोड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है बस। यही मेरा मोटिव था कि आज जो है ना डेव C++ को पूरा इंस्टॉल करके आपको इसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम रन करके दिखाऊं और आपको डेव C++ का पूरा इन्वायरमेंट समझाऊं। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोग्राम को स्क्रैच से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, फंडामेंटली हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इसी कोड को ये इंस्टॉल करें, इसको डाउनलोड करें और इसको प्रैक्टिस करते जाएं। फर्दर कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।